दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट टीम बनाते हुए कुछ बॉलर, कुछ बैट्समैन, कुछ ऑलराउंडर और विकेट कीपर क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं? क्यों आखिर तमाम जो हैं ऑलराउंडर नहीं सिलेक्ट किए जाते? क्योंकि अगर बॉलर को बैटिंग करनी पड़ जाए तो वो नहीं कर पाता और ना ही कोई बैट्समैन ही अच्छी बॉलिंग करवा सकता है। लेकिन फिर भी इन सबको बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर को अलग अलग ही सिलेक्ट किया जाता है। क्यों तमाम मेंबर्स को ऑलराउंडर सिलेक्ट नहीं किया जाता? इसको अब हम समझेंगे सिंपल बायोलॉजी के साथ। अगर हम इसके पीछे की साइंस को समझें तो 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये चीज़ को ऑब्जर्व किया जाने लगा कि अगर एक ही वर्कर जो है वो तमाम काम कर रहा है, लेट्स से कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है और उसमें वही वर्कर जो है वो जूते को सिलाई भी कर रहा है, उसे पॉलिश भी कर रहा है, उसमें लेसेस भी लगा रहा है और उसे पैक भी कर रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। जबकि जब कन्वेयर बेल्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है तो उसमें क्या था कि एक वर्कर जो है वो वहाँ पे खड़ा है, उसके सामने तमाम जूते आएंगे, वो सिलाई करता जाएगा, फिर वो जूते कन्वेयर बेल्ट पे रखेगा, कन्वेयर बेल्ट दूसरे वर्कर के पास लेके जाएगा, वहाँ पे वो वर्कर जो है जस्ट उनको साफ करेगा, फिर वो कन्वेयर बेल्ट आगे मूव कर जाएगा और वहाँ पे एक वर्कर उनमें लेसेस डालेगा और फिर नेक्स्ट वर्कर जो है वो उसकी जो है पैकेजिंग वगैरह करेगा। तो इससे जो है वो एक वो काम एक शख्स बार बार कर रहा है, उसके काम में जो है वो तेज़ी भी आती है और परफेक्शन भी आती है। इस मेथड को बायोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। जहाँ इंसानों ने इसे सीखा 18th सेंचुरी में, वहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जैसे एक बैक्टीरिया है, उसने आज से सैकड़ों साल पहले ही इस मेथड को सीख लिया था। डिवीजन ऑफ लेबर से उसने अपने कुछ ऑर्गेनेल्स को जो है वो फिक्स कर लिया था कि उनका काम सिर्फ एनर्जी बनाना है, जबकि कुछ ऑर्गेनेल्स का काम था रिप्रोडक्शन और कुछ ऑर्गेनेल्स का काम था सिर्फ कंट्रोल करना। तो चलें समझते हैं अब डिवीजन ऑफ लेबर को डिटेल में। विदिन सेल, सेल के अंदर किस तरह से होती है, और अक्रॉस सेल, सेल से बाहर जो है डिफरेंट सेल के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह होती है। वेलकम बैक टू 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर को अगर देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। एक काम जब बार बार एक आदमी बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसमें वो एफिशिएंट हो जाता है। इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इनहेंस एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जितने भी लिविंग थिंग हैं उनके अंदर ये एक प्रिंसिपल है कि अगर वो एक काम को बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं तो वो उस काम में उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बोथ विद इन इंडिविजुअल सेल एंड अक्रॉस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे वो एक सेल के अंदर की बात हो या फिर पूरे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बात हो। विदिन सेल की अगर हम बात करें तो इन इंडिविजुअल सेल डिवीजन ऑफ लेबर इज एविडेंट थ्रू द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स। ईच ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क वाइटल फॉर सेल सर्वाइवल एंड एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, यानी सेल के अंदर जो है डिफरेंट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऑर्गेनेल्स मीन छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि अपने स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, एक ख़ास काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो है सेल के अंदर करते हैं। उसकी एग्जांपल को अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसका सिर्फ ये काम है कि वो एटीपी जनरेट करता है। इसे पावर हाउस ऑफ अ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जितनी भी सेल को अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो सारी कौन प्रोड्यूस करके देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, और इसी तरह लिपिड वगैरह का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है जिसकी वजह से ये रफ हो जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो बेसिकली प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मॉडिफाई कर रही होती है। इसी तरह अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को और सेलुलर डेब्रिस को। लाइसोसोम बेसिकली ये ईट अवे कर देते हैं ऐसे मटेरियल्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस स्पेशलाइजेशन अलाउ द सेल टू कैरी आउट कम्प्लेक्स प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड
and efficient manner, contributing to its survival, growth and functionality। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है ये सेल को जो है सेल के कॉम्प्लेक्स कामों को एक ऑर्गेनाइज वे में करने की जो है वो उसे एबिलिटी देती है, जिसकी वजह से सर्वाइवल, ग्रोथ और फंक्शनैलिटी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब ये हमने सेल के अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसको स्टडी किया है कि एक ऑर्गेनेल है उसका काम है सिर्फ एनर्जी की जनरेशन, एक का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस, एक का काम है जो सफाई वगैरह। अब हम जो है अक्रॉस सेल भी स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर को। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिविजुअल सेल टू इन्वॉल्व स्पेशलाइजेशन अमंग द डिफरेंट सेल टाइप। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन हैं उनमें सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो वो टिश्यू जो हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। ईच सेल टाइप इज़ टेलर्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर रोल दैट सपोर्ट द ऑर्गेनिज्म ओवरऑल फंक्शनिंग। फॉर इंस्टेंस मसल सेल जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट के लिए, और मसल सेल से मसल टिश्यू भी बनते हैं। इसी तरह अगर हम नर्व सेल की बात करें तो वो उनका एक ही मेन काम है और वो है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड मैसेजेस। ये बेसिकली मैसेजेस तमाम बॉडी के अंदर कन्वे करते हैं और इनका यही स्पेशल काम है। इसी तरह अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इवन ब्लड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट के डिफरेंट काम हैं। यानी ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना है बॉडी के अंदर। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल हैं उनका काम है कि उन्होंने डिफेंस करना है बॉडी का। इसी तरह जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम है कि अगर कहीं इंजरी हुई है तो वहाँ पे जाके सील करना है ताकि ब्लड जो है उसका अखराज ना हो। तो इस तरह से जो है हमारी सेल के बाहर जो है ओवरऑल सेल के दरमियान भी जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर वाज़े देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जो है जहाँ पे इंसानों ने 18th सेंचुरी में सीखी है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये सैकड़ों साल पहले ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर चुके थे। This intercellular specialization enables complex organisms to perform a wide range of coordinated and efficient function। यही इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन जो है ये ऑर्गेनिज्म को इतने वाइड रेंजेस काम करने में और कोऑर्डिनेशन करने में और एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प आउट करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।